बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब कदीर की अपनी वालिदा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर उसने 3 सवालात अपनी वालिदा से किए। इस मुलाकात के बाद उसने बाकायदा तौर पर कुछ सहाफ़ियों के साथ, कुछ रिपोर्टर्स के साथ बाकायदा तौर पर उस मुलाकात का अहवाल बताया और कहा कि मैंने अपनी वालिदा से 3 सवाल किए और तीनों सवाल के जवाब में मेरी वालिदा ने क्या कहा। सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या मसला था जिसकी वजह से ज़ारा को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। मतलब मारना अपनी जगह पे, लेकिन इतनी बेदर्दी के साथ मारना कि उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, उसकी गर्दन को अलग कर दिया गया और ये सब कुछ उसके 2.5 साल के बच्चे के सामने किया गया। आज मैं आपको पूरा वो इंटरव्यू, क्योंकि 2 दिन पहले जब हमारे रिपोर्टर की उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस कंडीशन में हूं नहीं कि मैं बात कर सकूं, लेकिन आज उन्होंने जो बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की, एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। और जब ये सारा कुछ मामला हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे कदीर ने बताया कि मैं जब सऊदी अरब में मौजूद था तब मुझे ये नहीं बताया गया कि मेरी माँ और मेरी बहन ने मिलकर मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ कर दिया। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, इल्म हुआ कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ वहशियाना तरीके से जानवरों की तरह उसको ज़िबा किया गया, उसके जिस्म के हिस्से किए गए। अब वो जब इस सारे मामले के बाद अपनी वालिदा सुगरा बीवी के पास जाता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी वालिदा से सिर्फ 3 सवाल किए। उन्होंने कहा पहला सवाल मेरा ये था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और ये वाकई में पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि किसी औरत को इतनी बेदर्दी से मारने की क्या वजह थी। उसने कहा मैंने अपनी वालिदा से 3 सवाल में पहला सवाल ये था और बार बार मैं पूछ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या क़यामत आई थी, ऐसा क्या मसला खड़ा हो गया था, ऐसा क्या एक इशू हो गया था जिसकी वजह से आपने इतना संगीन कदम उठाया। दूसरा, हमारा क्या कसूर था, हमारा यानी उसका, उसकी बीवी का, उसके बच्चे का, तीनों की जिंदगियां मुतासिर हुई है ना। एक तो मर गई बेचारी और पीछे अपने शौहर और 2.5 साल के बच्चे को छोड़ गए। उन्होंने कहा हमारा ऐसा क्या कसूर था कि हमारा हंसता बसता घर आपने उजाड़ के रख दिया, खत्म कर दिया। और तीसरा बुनियादी सवाल कि ज़ारा ने ऐसा क्या कर दिया था जितनी आपने दर्दनाक और भयानक मौत उसको दी है, तो ये इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ें थी, कितनी नफरत थी, कितना बोझ था, क्या मामला था। तो उसने कहा कि मेरी वालिदा ने इन तीनों सवालात सुनने के बाद कहा कि हमें नहीं पता हमें क्या हो गया था, हमें नहीं पता कि हम पर क्यों शैतानियत, हैवानियत सवार हो गई थी, हमें नहीं अंदाज़ा कि हमने ये तमाम चीज़ें क्यों की। हालांकि ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये इन तमाम चीज़ों की बाकायदा प्लानिंग की गई थी। और ये उस दिन नहीं हुआ है सारा मामला कि अल्लाह ना करे कि किसी के हाथ से कोई कत्ल हो जाता है, उसके बाद वो कहता है कि अब इस लाश का क्या किया जाए। ऐसा नहीं था, ये आनन फानन मामला नहीं हुआ है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी करके रखी हुई थी, क्योंकि आखिरी जो गुफ्तगू ज़ारा की अपने शौहर के साथ हुई थी उसमें उसने कहा था कि किचन के अंदर ऐसी चीज़ें रखी है जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बुख्ता हो गया, टोका हो गया, ये तमाम चीज़ें जो ना यहाँ पे लाके रखी गई हैं, यहाँ पे छुरे रखे गए। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग काफ़ी पहले की थी। फिर कुछ सवालात उनसे किए गए कि यार ऐसा क्या वजूहत थी, घर के अंदर सुना है कि आप अपनी बीवी को पैसे भेजते थे, आप पैसे अपनी वालिदा को नहीं भेजते थे। मैं पहले दिन से आपको ये बात कह रहा हूँ, कदीर ने अपनी गुफ्तगू के अंदर मेरे मौक़िफ़ की, मेरी ख़बर की तस्दीक की। ऐसा नहीं है यार, ये मैं आपको मेरी आप पुरानी वीडियोज़ उठा के देख लें, ऐसा नहीं है। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि ये मामला ये नहीं है कि भाई बीवी के अकाउंट में पैसे भेज रहा है, माँ को नहीं भेज रहा है, बहन को नहीं भेज रहा है। कदीर ने कहा कि मेरी माँ को पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरी माँ को पैसे की ज़रूरत थी, और अगर उसको ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी ज़रूरत से पहले मैं पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता। मैं अपनी बहनों तक को पैसे देता था। मुझे पैसों का या मेरी बहनों को या मेरी माँ को पैसों को लेके कोई भी मसला नहीं था। फिर उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया था। उन्होंने कहा यार मुझे, अब वो या तो छुपा रहा है या बताना नहीं चाह रहा है या घर के मामलात को खोल के नहीं रख रहा है, लेकिन उसने कहा पैसों का कोई इशू नहीं था। मैंने अपनी वालिदा के अकाउंट में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पैसे जमा कराए हैं। ये तमाम चीज़ें, ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आपने कब कब कितने कितने पैसे किस किस के अकाउंट में जमा कराए। ये तमाम चीज़ें, ये पैसों का मामला, ये खामाखाई की बात है। और ये मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, ये आपको एक तरीके से सिंपैथी हासिल करने के लिए, एक वजह बयान करने के लिए कि इतना बड़ा जुर्म हुआ है, उसके पीछे ये था और घर के अंदर ये मामला चल रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन नवीद वो किरदार जिसने कसाई का किरदार अदा किया,
جس نے تمہاری بیوی کے ٹکڑے کیے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، اور یہ سب کچھ صرف 10,000 روپے کے لیے کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جناب 10,000 روپے اس کو ابتدائی طور پر دیے گئے تھے، یعنی پیشگی دی گئی تھی، اس کو اس کا لالچ دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں اٹلی بھیجوا دیں گے۔ اچھا، جو یہ چھوٹے علاقے ہوتے ہیں نا، اس میں ہوتا یہ کہ ایک بندہ باہر نکل جاتا ہے تو سب لوگ اس فینٹسی کے اندر جی رہے ہوتے ہیں، اس خواہش کے اندر جی رہے ہوتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم بھی نکل جائیں گے، آج نہیں تو کل ہماری بھی جانا ہو جائے گا۔ اور جس کے گھر سے بچہ جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے معاملات کا کہ کس طرح سے گیا ہے، کس طرح سے معاملات ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو صرف یہ لالچ دیا گیا تھا کہ تمہیں ہم اٹلی بھجوا دیں گے، اس لیے اس کو یہاں پر بلوایا گیا تھا۔ اب اس سے سب سے بنیادی سوال، یہ بات بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی تھی، اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ دیکھیں، اس ٹاپک پر 1000 لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کے دل کے اندر اپنی ماں کے لیے ابھی بھی نرم گوشہ ہے، سافٹ کارنر ہے۔ صحافیوں نے سے سوال کیا کہ آپ اپنی ماں کو معاف کر سکتے ہو، بہن کو معاف کر سکتے ہو؟ اچھا سوچئے، جس کی پوری زندگی اجڑ گئی ہو، اس کا پورا خاندان اجڑ گیا ہو، اس کا بچہ روڈ پر آ گیا ہو، یعنی بن ماں کا بچہ تو روڈ کے بچہ تو تصور کیا جاتا نا، اللہ معاف کرے یہ دن اللہ کسی کو نہ دکھائے، کسی، میں کہتا ہوں دشمن کو بھی نہ دکھائے کہ ماں جو بچے سے بچھڑ جائے، بچہ ماں سے بچھڑ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خیر، اس کے باوجود اس نے کہا کہ میں اس پر ابھی کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا، یعنی میں ابھی اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ دیٹ مینس کہ اس کے ذہن میں یا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آج نہیں تو کل اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو معاف کر سکوں۔ بہن کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ماں کے بارے میں اس کے بالکل یہ جذبات، اور یہ بات میں نے کئی جگہ سے کنفرم کی، کیونکہ دسکا کے اندر یا باولپور کے اندر، سیالکوٹ کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے جاننے والے بھی ہوتے ہیں، رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، ہمیں اکثر خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہماری ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے۔ یہ تمام جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، یہ فیس ٹو فیس بات چیت ہے، یہ کہیں سے سنی سنائی نہیں، صرف فیس ٹو فیس بات ہوئی۔ اور اس پہ اس نے کہا کہ میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کو معاف کروں گا یا نہیں کروں گا۔ لیکن آپ سوچئے کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوا، تو وہ ابتدائی طور پر تو یہ بول سکتا تھا کہ میں اپنی ماں کو معاف نہیں کروں گا، قانون کے مطابق سزا ہوگی اور قانون جو راستہ بنائے گا ویسا ہی ہوگا۔ لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے گڑبڑ، مجھے نہیں پتا کیا گڑبڑ ہے، لیکن ہے کچھ گڑبڑ۔ آبویسلی میں اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا، نہ ہی میں اس کیس پر اس طرح سے کام کر رہا ہوں جس طرح سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے نا، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی اپنے آخری لمحات میں یہ بولتے ہوئے گئی ہے کہ کچن کے اندر ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو قربانی کے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پولیس نے بھی سخت سوالات کیے ہیں، پولیس کے سوالات کے بعد ہی ساری معاملات ہو رہے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ معاملہ قدیر کی طرف آنے لگا تو آبویسلی اس نے بھی پھر میڈیا کے نمائندگان سے بات کی۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔